हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और लॉजिक गेट्स को जानेंगे उनके ट्रुथ टेबल के साथ। और साथ ही हम लॉजिक गेट्स को तुल्यांकी परिपथ यानी इक्विवेलेंट सर्किट्स से जानेंगे। हम इक्विवेलेंट सर्किट्स का इसमें ज़्यादा प्रयोग करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट्स के द्वारा हमारे लिए लॉजिक गेट्स को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। आखिर लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? लॉजिक गेट्स यह बूलियन बीजगणित पर आधारित होते हैं। बूलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है जो कि बीजगणित तथा बाइनरी प्रणाली से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। 1+1 सामान्य बीजगणित में 1+1 2 होता है और बाइनरी में अगर हम 1+1 करते हैं तो हमें 1 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम यदि बूलियन बीजगणित में 1+1 करते हैं तो हमें प्राप्त 1 ही होता है। तो ये है बूलियन बीजगणित। तो बूलियन बीजगणित पर ही जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वह आधारित होते हैं। मुख्य जो बूलियन बीजगणित के ऑपरेशंस हैं वो एक है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट। ये बूलियन ऑपरेशन के मुख्य 3 गेट्स हैं। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट। और जो बूलियन बीजगणित होती है उसके वेरिएबल्स केवल उन वेरिएबल्स की केवल 2 अवस्थाएं होती हैं, ट्रू या फॉल्स। या आप इन्हें 1 या 0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था लॉजिक गेट्स के बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे लॉजिक गेट्स के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, इन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है बेसिक लॉजिक गेट्स, दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, तीसरा है अदर गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स में पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट। तो यह 3 गेट बेसिक लॉजिक गेट्स में आते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में 2 गेट्स आते हैं। पहला है नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट। जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं वह बेसिक लॉजिक गेट्स के कंबाइंड ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंड और यहाँ पे एंड, नैंड। तो एंड प्लस नॉट, यहाँ पे एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट को बनाया गया है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो नॉर है वहाँ पे और नॉट को कंबाइन कर नॉर गेट का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है। बहुत बार यह पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट
दो प्रकार के होते हैं, नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट। अब तीसरा है अदर लॉजिक गेट्स। इसमें कौन से गेट्स आते हैं? मैं आपको बता दूं, अदर जो लॉजिक गेट्स हैं यह बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। एक्सओर गेट, इन्हें हम एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एक्स नॉर गेट, इसे हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम जानें कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स है वह उनके क्या सिंबल्स होते हैं। अब इनके बारे में हम एक बार ब्रीफ में जान लें इनके सिंबल्स या प्रतीक को। पहले हम इनके बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लें, जैसे कि एंड गेट जो कि एक बेसिक लॉजिक गेट है। एंड गेट जिसका कि सिंबल आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं एंड गेट के डी से, अंतिम लेटर डी से। तो ये आपको डी शेप में ही देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एंड गेट है, ये एंड गेट का सिंबल है। और यदि हम इसकी इक्वेशन की बात करें, इसके जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो इस रूप में प्राप्त होता है y इक्वल a डॉट b। हम एंड गेट को डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम अन्य लॉजिक गेट्स को भी जान लेंगे, जैसे कि और गेट का आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है। और जो इसका जो ऑपरेशन है जो कि आपको किसी इक्वेशन में देखने को मिलेगा वो है प्लस, तो हम और गेट को प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये था और गेट। इसी प्रकार नॉट गेट को भी आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल है उसमें एक बबल लगा हुआ है, तो ये बबल नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं पर केवल बबल ही देखने को मिलेगा और आप किसी इक्वेशन में ए बार द्वारा जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये बार का साइन होता है। यदि यह किसी इनपुट के ऊपर लगा है तो यह उसे इन्वर्ट कर देता है। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे गेट की, जो है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ये दूसरे टाइप में है नैंड गेट। जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं वो बेसिक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नैंड गेट का निर्माण एंड और नॉट से हुआ है। जो नैंड गेट होता है उसका निर्माण एंड और नॉट जैसे बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से होता है। यहाँ पर नैंड गेट के लिए दो सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। नैंड गेट को हम दो सिंबल्स में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक जो कि यहाँ पर एंड गेट को प्रदर्शित कर रहा है और एंड गेट को प्रदर्शित कर रहा है यह सिंबल, और नॉट को प्रदर्शित कर रहा है यह बबल। तो इस प्रकार नैंड गेट के सिंबल को प्रदर्शित किया जाता है। और जो दूसरा बी वाला जो आपका सिंबल है उसमें नॉट गेट के बबल को जो एक्चुअल
नॉट गेट का साइन होता है, सिंबल होता है, उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से हम नैंड गेट को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे गेट, यूनिवर्सल गेट, जो है नॉर गेट। नॉर गेट यह भी एक यूनिवर्सल गेट है। यह भी बेसिक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और गेट और नॉट गेट। यह बेसिक लॉजिक गेट्स और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। यह है नॉर गेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे नॉर गेट के भी दो सिंबल्स को प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे और गेट का सिंबल प्रदर्शित किया गया है और नॉट को प्रदर्शित करने वाला सिंबल यह है, जो कि एक बबल है। इसी प्रकार इस सिंबल में भी और गेट को प्रदर्शित किया गया है और नॉट गेट को यहाँ पर एक्चुअल जो उसका सिंबल होता है उसमें प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सॉर गेट के बारे में, जो कि आता है अदर लॉजिक गेट्स में। पहला है एक्सॉर गेट। ये रहा एक्सॉर गेट। हम एक्सॉर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल प्रदर्शित किया गया है और गेट का, जैसे कि और गेट यहाँ पे का सिंबल जो है वो लगाया गया है, लेकिन इसका नाम है एक्स और तो है ही, साथ में जो यह कर्व लगाया गया है यह एक्सॉर को प्रदर्शित करता है। तो ये था एक्सॉर का सिंबल। और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है ए एक्सॉर ऑपरेशन बी। तो एक्सॉर ऑपरेशन को आप प्लस के साइन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लस का साइन ऊपर से ये सर्कल, तो इसे कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। तो ये था आपका एक्सॉर गेट। अब हम जानेंगे एक्स नॉर गेट के बारे में। एक्स नॉर गेट, इसे हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपको सिंबल प्रदर्शित किया गया है। यह एक्स नॉर का जो सिंबल है, एक्स नॉर ऑपरेशन का जो सिंबल है वह सेम एक्स और की तरह होता है। यहाँ तक यह एक्सॉर की तरह है, लेकिन इस पर जो बबल लगा है यह इसे बदल देता है। यह इसे एक्स नॉर ऑपरेशन के लिए बना देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे, ऑपरेशन में देख रहे होंगे, जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह a इक्वल एक्स नॉर बी, और एक्स नॉर का जो साइन है वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और जो एक्स नॉर एक्सऑर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या लग जाता है, इन्वर्टर का साइन लग जाता है। तो ये था हमारा ब्रीफ नॉलेज अबाउट लॉजिक गेट्स। अब हम प्रत्येक लॉजिक गेट को डिटेल में जानेंगे विद इक्विवेलेंट सर्किट एंड ट्रूथ टेबल के साथ। चलिए अब पढ़ते हैं हम बेसिक लॉजिक गेट्स में एंड गेट को। ये है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
एंड गेट के सिंबल को आप याद रख सकते हैं एंड के डी से, क्योंकि यह डी शेप की तरह ही होता है। जैसे कि एंड गेट का जो सिंबल है उस पर एक साइड इनपुट्स होते हैं और दूसरे साइड हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस एंड गेट पे दो इनपुट्स को दिया गया है। यहाँ पे इनपुट्स दो या दो से अधिक हो सकते हैं। यह n तक इनपुट्स हो सकते हैं। इनपुट्स की संख्या यहाँ पर n तक हो सकती है। उसी प्रकार दूसरी साइड में हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है y इक्वल a डॉट b। जो यह डॉट है यह एंड ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल को देखेंगे जो एंड ऑपरेशन के लिए प्रदर्शित की गई है। उससे पहले हम जान लें कि यह ट्रूथ टेबल होती क्या है। ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें हम जो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ऐसी टेबल ट्रूथ टेबल कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दो इनपुट्स हैं a और b और उसका जो आउटपुट है वो है y इक्वल a डॉट b। अब हम जान लें कि यह किस प्रकार हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम 1a पर 0 प्रोवाइड करें और b पर भी 0 प्रोवाइड करें, जो कि कंडीशन है हमारी फर्स्ट। जब हम a पर 0 प्रोवाइड करें, b पर 0 प्रोवाइड करें तो हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम a पर 0 इनपुट देंगे, b पर 1 इनपुट देंगे, तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। जैसे कि कंडीशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं a पर 0, b पर 1, तो हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। अब हम तीसरी कंडीशन को देखेंगे जहां पर a पर 1 और b पर 0 प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होता है। जैसे कि कंडीशन 3 में आप देख सकते हैं a पर 1, b पर 0, तो हमें आउटपुट में 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम इनपुट a पर 1 प्रोवाइड करते हैं और b पर भी 1 इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। एक यही कंडीशन है जिसमें हमें आउटपुट हाई प्राप्त होता है या कह सकते हैं ट्रू प्राप्त होता है। बाकी तीनों कंडीशंस में हमें 0 प्राप्त होता है, जो कि एक लो स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। एंड गेट में जो अंतिम कंडीशन होती है जिसमें कि हम a पर 1, b पर 1 प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट पर हाई स्टेट प्राप्त होती है। और यदि हम फिर कहें इस बात को तो हमें एंड पर हाई या ट्रू स्टेट तब प्राप्त होती है जब दोनों इनपुट a और b 1 हो, तब जाके हमें आउटपुट पर a डॉट b 1 प्राप्त होता है। तो ये था एंड ऑपरेशन। अब हम एंड गेट को उसके तुल्यांकी परिपथ के साथ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट को प्रदर्शित किया गया है जिसमें दो स्विच को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
इस परिपथ के द्वारा हम एंड गेट के जो पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है एंड गेट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम एंड गेट के प्रत्येक कंडीशन को इस परिपथ के द्वारा वेरीफाई करेंगे। ए इनपुट पर 0 प्रोवाइड करते हैं, बी इनपुट पर 0 प्रोवाइड करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, जैसे कि हम ट्रुथ टेबल में देख चुके हैं। तो हम इसे ए इनपुट मानेंगे और दूसरे स्विच को बी इनपुट मानेंगे। जब हम इनपुट ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं और बी इनपुट पर 0 प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक सर्किट ओपन होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। इस सर्किट से आपको यह पता लग रहा होगा कि जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, दोनों स्विच क्लोज होंगे, तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अभी पहली कंडीशन में जब A 0 है, B 0 है, तो स्विच ओपन कंडीशन में है, जिससे कि सर्किट ओपन सर्किट है और आउटपुट हमें इसमें 0 प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन को। दूसरी कंडीशन है 0-1 की कंडीशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो A है वो 0 है और जो B है वो 1 है। तो इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें सर्किट ओपन है। जब तक दोनों इनपुट्स ऑन नहीं हो जाते तब तक हमें आउटपुट प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। जब सर्किट पूर्णतः क्लोज होगा तब हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन की भी सत्यता होती है। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन की ओर। जो तीसरी कंडीशन है उसमें A 1 है, B 0 है, जैसे कि आप परिपथ में देख रहे हैं। यहाँ पे जो A है वो 1 है, यानी कि ऑन है, क्लोज है, और जो B इनपुट है वहां पर 0 या कह सकते हैं स्विच ओपन है। इसलिए इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं चौथी लास्ट कंडीशन की ओर। ये है वह कंडीशन जिसमें A इनपुट और B इनपुट दोनों ही 1 या कह सकते हैं क्लोज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों स्विच क्लोज कंडीशन में है, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो पूर्णतः क्लोज हो जाता है और हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त हो जाती है, और जो हमारा बल्ब है, जो हमारा लैंप है, वो ग्लो करने लगता है। तो ये था एंड गेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन। ये जो आपको 3 नियम दिख रहे हैं, यह बूलियन के एंड ऑपरेशन के नियम हैं, जो कि पहला है A.0 इक्वल 0। ये जो डॉट है ये एंड ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है A.1 इक्वल A। ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम है A.A इक्वल A।
इसमें हम यह देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो ए पर निर्भर करता है या 0 पर निर्भर करता है। तो हम इन नियमों को एक-एक करके इस सर्किट में देखेंगे। जो पहला नियम है वो है ए डॉट जीरो इक्वल जीरो। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ए है उसके मान 1 या 0 हो सकता है, या तो ए का मान 1 होगा या ए का मान 0 होगा। ए डॉट जीरो जो है वो इक्वल है 0 के, यानी यह नियम कहता है कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। जो आउटपुट मिलेगा वो 0 पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर a का जो मान है वो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आइए इसे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर a है और ये 0 है। जो दूसरा स्विच है उसको हमने 0 रखा है या ओपन रखा है, ये होगा ओपन। तो a का मान जब 0 होगा तब यह ओपन में होगा, जिससे कि करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो हमारा स्विच है वो भी ओपन है। और जब a का मान हम 1 रखेंगे तब यह स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि सर्किट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, परंतु तब भी आउटपुट हमें 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो दूसरा स्विच है वह ऑफ स्टेट में है। तो इससे हमें आउटपुट 0 ही प्राप्त होगा। तो ये था पहले नियम का सत्यापन, या कह सकते हैं हमने पहले नियम को वेरीफाई कर लिया है। आउटपुट हमें 0 ही प्राप्त होगा और जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। अब पढ़ते हैं हम दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है a डॉट वन। a डॉट वन जो कि इक्वल है a के। अब हम इसे पुनः इनका मान रखेंगे। ये a है और ये पहले ही 1 है, ये 1 होगा, यानी ये जो दूसरा स्विच है वो क्लोज स्टेट में होगा। अब हमें परिपथ में पता चल रहा है जो हमारा जो सर्किट है उसमें जो आउटपुट है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है a के मान पर निर्भर। यदि a इक्वल 0 होता है तो यह ओपन होगा और आउटपुट पर हमें 0 प्राप्त होगा, और यदि यह 1 होता है तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा और जिससे कि बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो हमारा जो स्विच 1 है, जो A है, उस पर हमारा निर्भर करता है कि आउटपुट क्या होगा। तो हमारा जो A डॉट 1 है इक्वल A के बराबर होता है। तो ये था दूसरा नियम। अब पढ़ेंगे हम तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम है A डॉट A इक्वल A। A डॉट A इक्वल A। तो इसे हम A मानेंगे, इसे हम A मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है A डॉट A। तो यह निर्भर करता है आउटपुट, किसी भी परिपथ का आउटपुट जो निर्भर करता है वो करता है A पर। वो कैसे? जब दोनों A का मान, जो दोनों स्विच हैं उनका मान 0 होता है तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। और इसी प्रकार जब A का मान यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, दोनों के मान एक टाइम में सेम होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर a इक्वल 1 होगा तब हमारा जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट होगा, जिससे कि आउटपुट पे हमें 1 प्राप्त होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये था तीसरा नियम, और जो हमने यह तीनों नियमों का अध्ययन किया है यह नियम है बूलियन गणित के एंड के नियम। ये एंड ऑपरेशन के नियम है बूलियन बीजगणित के अंदर। अब जो दूसरा नियम है वो है नॉट गेट। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट का ऑपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर
सिंबल देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल और उसके आगे एक बबल जो लगा हुआ है, यह नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है और दूसरी ओर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो है जैसे कि हमें इनपुट पर ए दे रखा है। जब हम इनपुट पर ए देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए बार प्राप्त होता है। जो ए बार है वह इन्वर्टर को प्रदर्शित करता है या नॉट ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ होता है कि यह जो भी इनपुट लेगा 1 या 0 तो यह उसे इन्वर्ट कर देगा, उसे बदल देगा। जब हम इनपुट पर 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा और जब हम इनपुट पर 0 देंगे तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा। तो ये होता है नॉट गेट का ऑपरेशन। और अब हम इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इनपुट्स हैं और यहाँ पे आउटपुट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी तालिका का निर्माण उसके इनपुट की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी गेट के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण उसके इनपुट के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम अब जो दूसरा नियम है वो है नॉट गेट। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट का ऑपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर सिंबल देख पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल और उसके आगे एक बबल जो लगा हुआ है, यह नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और हमेशा एक इनपुट ही होता है। नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है और दूसरी ओर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो है जैसे कि हमें इनपुट पर ए दे रखा है। जब हम इनपुट पर ए देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए बार प्राप्त होता है। जो ए बार है वह इन्वर्टर को प्रदर्शित करता है या नॉट ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ होता है कि यह जो भी इनपुट लेगा 1 या 0 तो यह उसे इन्वर्ट कर देगा, उसे बदल देगा। जब हम इनपुट पर 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा और जब हम इनपुट पर 0 देंगे तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा। तो ये होता है नॉट गेट का ऑपरेशन। और अब हम इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इनपुट्स हैं और यहाँ पे आउटपुट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी तालिका का निर्माण उसके इनपुट की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम किसी भी गेट के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण उसके इनपुट के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉट गेट पे हमेशा एक इनपुट होता है, तो हमें इसके लिए जैसे कि ट्रुथ टेबल तैयार करनी है तो इसमें कितने कंडीशंस बनेंगी, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n। जो n है वो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो यहाँ पर जो नॉट गेट में है वो इनपुट है 1, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेंगी हमारी वो बनेंगी 2। जो कंडीशंस बनती है ट्रूथ टेबल के लिए वो बनती है 2। जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं 0 और 1 ये 2 कंडीशंस बनेंगी। 0 1 1 0 ये 2 कंडीशंस बनेंगी।
जब हम इनपुट पर 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। ये जो नॉट गेट है उसे इन्वर्ट कर देता है। 0 से हमें 1 प्राप्त होगा और जब हम 1 देंगे तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा। तो ये था नॉट गेट का ऑपरेशन। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है नॉट गेट का, ऐसे भी आप सिंबल को देख सकते हैं। इस पे बबल आगे भी लग सकता है और बबल आपको पीछे भी देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पर आपको केवल बबल ही देखने को मिल सकता है अन्य ऑपरेशंस के साथ, जैसे कि नैंड के साथ। जैसे कि नैंड को आपका पता होगा, नैंड कुछ इस प्रकार होता है और उस पर एंड पर ये नॉट का इस प्रकार लगा होता है, तो ये होता है नैंड। तो कहीं कहीं पर नॉट बबल के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जो नॉट ऑपरेशन है उसे जानेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो नॉट गेट की कंडीशंस होती है ट्रूथ टेबल की, उसे हम एक एक कर वेरीफाई करेंगे। जैसे कि जब हम ए पर 1 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए 1 अभी दिया गया है, ए इनपुट पर अभी 1 दिया गया है। हम जैसे 1 देंगे तो ये सर्किट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर कोई भी किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं मिलेगा। y इक्वल हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ इस साइड को भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है जब हम इनपुट ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है, और उस कंडीशन में जो हमारा स्विच है वो ओपन होता है, जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता और जो हमारा लूप बनता है वो आउटपुट को कवर कर चलता है। तो करंट फ्लो कुछ इस प्रकार होगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर 1 y इक्वल 1 प्राप्त होगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। जैसे कि हमने इनपुट पे 1 दिया था तो वो यहाँ पर क्लोज हो जा रहा था, लेकिन अभी हमने जब 0 दिया है तो यहाँ पर सर्किट ओपन होगा। यहाँ पर सर्किट ओपन होगा, जो सर्किट हमारा क्लोज होगा वो हमारे आउटपुट के साथ जुड़ा होगा, तो हमें y इक्वल 1 प्राप्त होता है। तो ये था नॉट गेट ऑपरेशन। अब हम आगे देखेंगे बूलियन के नॉट ऑपरेशन के नियम। ये है बूलियन के नॉट ऑपरेशन का बेसिक नियम, जो कि 2 नियम है। जब 0 का बार होगा तो हमें 1 प्राप्त होता है और जब 1 बार होता है तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये था नॉट गेट ऑपरेशन। लॉ ऑफ नॉट गेट ऑपरेशन। अब जो तीसरा नियम है, अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो है और गेट ऑपरेशन। जैसे कि आप सिंबल और गेट का देख पा रहे हैं, इसमें आप 2 इनपुट्स देख रहे हैं, ए और बी। इन पे इनपुट्स n तक हो सकते हैं। तो जैसे कि आप इनपुट्स देख रहे हैं ए और बी, जब हम और गेट पर ए और बी इनपुट प्रोवाइड करते हैं या इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर इस सिरे पर y इक्वल a प्लस बी प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होगा a प्लस बी। जो ये प्लस का साइन है यह और ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। और हम यह भी कह सकते हैं जो हमें और
ऑपरेशन में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो इनपुट पर दिए गए सिग्नल के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए और बी, ए प्लस बी, तो आउटपुट क्या है ए प्लस बी, वाई इक्वल ए प्लस बी, तो ये योगफल है इनपुट्स का। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल्स को। जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर दी गई है। यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, तो इसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो 2 की पावर n में बनेगी। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स जो कि आपने किसी गेट पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दो इनपुट्स दिए हैं, तो 2 की पावर 2, तो हमारी जो कंडीशंस बनेंगी वो बनेंगी 4, जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये 4 कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी। अब हम देखते हैं एक एक करके ट्रूथ टेबल की कंडीशंस को। जब हम ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं और बी पर 0 इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का योग ही हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। दो जो इनपुट्स हैं उनका ही योग हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 0 0 देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। और जब दूसरी कंडीशन में जब ए पर हम 0 देंगे और बी पर 1 देंगे, तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा। जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, ए पर 0, बी पर 1 और आउटपुट में हमें मिलेगा 1। अब हम तीसरी कंडीशन को देखेंगे। तीसरी कंडीशन है जब हम ए पर 1 देते हैं और बी पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट में 1 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो चौथी लास्ट कंडीशन है जिसमें कि हम ए और बी में दोनों में 1 इनपुट देते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट पर 1 ही प्राप्त होता है। और गेट के इस कंडीशन के कारण और गेट को इंक्लूसिव और गेट भी बोला जाता है। और गेट को इस कंडीशन के कारण इंक्लूसिव यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंक्लूसिव और गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चौथी कंडीशन है उसके कारण ही और गेट को इंक्लूसिव और गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि दोनों इनपुट 1 होते हैं और आउटपुट में हमें 1 ही प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं और गेट का इक्विवेलेंट सर्किट और इन सभी कंडीशंस को उसमें अप्लाई कर जानेंगे और गेट को और भी अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट को, जो कि है और गेट के लिए। जब हम जो पहली कंडीशन है, जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे आप ए मान लीजिए और इसे आप बी मान लीजिए। तो ये दोनों हैं, यहाँ पर इनपुट आपने पहले पर ए पर 0 दिया, बी पर 0 दिया, तो आपको आउटपुट पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन होगा। यहाँ पर ओपन सर्किट होने के कारण करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट पर हमें 0 प्राप्त होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। जब 0 ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं, बी पर 1 प्रोवाइड करते हैं, तो
हमें आउटपुट में 1 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो B है वहाँ पर क्लोज है 1 है और जो A है वहाँ पर 0 है या ओपन है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा इस वे पर और आपको आउटपुट में लैंप ग्लो करता हुआ दिखेगा। अब जो तीसरी कंडीशन है उसे देखेंगे। जब A पर 1, ये जो A है इसे हम 1 लेते हैं और जो B है उसे 0 लेते हैं, तो तब भी हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जो लैंप है वो ग्लो करता हुआ मिलता है, हमें आउटपुट पर 1 मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा करंट का, कुछ इस प्रकार यह पाथ बनेगा। तो ये था और गेट का तीसरा नियम। अब जो चौथा लास्ट नियम है वो है, जब दोनों इनपुट पर हम 1 प्रोवाइड करते हैं तब हमें आउटपुट में 1 ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है वो पूर्ण रूप से क्लोज हो जाता है। और ये है और नियम और लॉज, जो कि है 3 नियम। ये बूलियन बीजगणित के और नियम हैं और ऑपरेशन के नियम आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं, जो कि बूलियन बीजगणित के बेसिक और ऑपरेशन के नियम हैं। जैसे कि है पहला a + 1 = 1, दूसरा है a + 0 = a, तीसरा है a + a = a। अब हम इन तीनों का सत्यापन करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे इस परिपथ जो कि आपको दिख रहा है, इस परिपथ के द्वारा। जो यहाँ पर a दिख रहा है, इसका मान a का मान जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। इसमें जो आपको आउटपुट मिलता है वो इनपुट के योगफल के बराबर होता है। अब जैसे कि आप सर्किट देख पा रहे हैं, जब हम इसे हम A मान लें, स्विच 1 को A मान लें और इसे 1 मान लें, 1 यानी ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, जिससे कि करंट आपको यहाँ से फ्लो करता हुआ प्राप्त होगा। और A का मान यहाँ पर 2 हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 या फिर 0। जब हम A = 0 लेते हैं, जिससे कि यह वाला स्विच ओपन स्थिति में होगा, ओपन स्टेट में होगा, और जो दूसरा स्विच है वो क्लोज ही रहने वाला है, तो हमें आउटपुट इस कंडीशन में भी प्राप्त होगा। तो जो पहला नियम है उसकी सत्यता होती है a + 1 = 1, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेलली समांतर क्रम में जो स्विच है वो कनेक्टेड होते हैं। समांतर क्रम में कनेक्टेड स्विच से यह पता चलता है कि यदि एक भी स्विच ऑन स्टेट में आता है तो हमें आउटपुट पर जो बल्ब है वो ग्लो करता हुआ प्रतीत होता है, आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। अब जैसे कि दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में या दूसरे नियम में a + 0 = a है। अब a का मान जैसे कि आपको पता है, a का मान या तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। जब 0 होगा, जब ये तो 0 ही है, जब यहाँ पर a का मान 0 होगा तो ये तब भी ओपन रहेगा, क्योंकि दूसरा जो स्विच है वो तो ऑलरेडी ओपन ही है या रहेगा। तो a का मान जब 0 है तो हमें आउटपुट भी 0 प्राप्त होगा।
और जब a का मान 1 होगा यानी जब ये क्लोज होगा तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। लेकिन अब जो a प्लस 0 में जो मान निर्भर करता है, जिस पर आउटपुट निर्भर करता है वो है a, तो वो इक्वल होगा किसके? a के। इसी प्रकार जब a प्लस a इक्वल a होता है, इसी प्रकार a प्लस a होता है। अब इसे हम a लिख देते हैं, दूसरा भी a लिख देते हैं और दोनों a के मान एक टाइम पे एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। अभी जब हम a का मान 0 लेते हैं तो सर्किट ओपन ही रहने वाला है, हमें आउटपुट पर कोई भी स्टेट प्राप्त होने वाली नहीं है, ऑन स्टेट हमें प्राप्त नहीं होगी और हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होगा। लेकिन जब a पर 1 प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये a है, तो दोनों जो स्विचेस हैं वो क्लोज हो जाएंगे या ऑन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा और आउटपुट पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो ये थे बूलियन गणित के और ऑपरेशंस के 3 नियम। हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में, जो कि एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बेसिक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि बेसिक लॉजिक गेट्स एंड नॉट और हैं। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का निर्माण करते हैं। बेसिकली 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं, उनमें से एक है नैंड गेट। नैंड गेट में जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एंड और नॉट बेसिक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप नैंड गेट के सिंबल्स को भी देख सकते हैं, जिन्हें A और B में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, नैंड गेट एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो एंड के लिए आप देख सकते हैं यह सिंबल है और नॉट के लिए आपको यह बबल इस पर दिख रहा है। इसी प्रकार जो दूसरा सिंबल है उसमें जो एंड गेट है और जो नॉट गेट है उसके लिए नॉट गेट के सिंबल को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे जब नैंड गेट के इनपुट पर इनपुट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक इनपुट पर A दिया गया है और दूसरे इनपुट पर B दिया गया है, तो हमें आउटपुट पर ए बी का बार प्राप्त होता है, B जो कि इन्वर्टर का साइन होता है। जैसे कि B में आप देख सकते हैं, जब हम A पर एक जो इनपुट है उस पर हम जब A देते हैं और दूसरे इनपुट पर B देते हैं, तो हमें एंड के आउटपुट पर A B प्राप्त होता है और जो नॉट गेट है वह उसे इन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं A B का बार। नैंड गेट के ट्रूथ टेबल को जानने से पहले हमें एंड गेट को जानना जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम नैंड गेट को आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एंड गेट के सिंबल को भी देख रहे होंगे। जब हम
एंड गेट के एक सिरे पर ए इनपुट देते हैं और बी सिरे पर दूसरे सिरे पर बी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए डॉट बी प्राप्त होता है। ए डॉट जो कि एंड ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए पर जब हम 0 देते हैं और बी पर जब हम 0 देते हैं तब हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। एंड गेट का जो नियम होता है जो हमें एंड गेट के आउटपुट पर प्राप्त होता है वह इनपुट के ए और बी के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त होता है। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सभी ये जो 3 एग्जाम्पल आपको प्रदर्शित किए गए हैं इन सभी में 0 जैसे कि 0 0 में 0 प्राप्त होता है, 0 1 में 0 प्राप्त होता है, 1 0 में 0 ही प्राप्त होता है। बस एक जो चौथी लास्ट कंडीशन है उसमें हमें एंड गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है जो कि एक हाई स्टेट को प्रदर्शित करता है। आपने एंड गेट को समझ लिया होगा। अब हम देखेंगे जो नैंड गेट होता है उसकी ट्रूथ टेबल को। जो नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है उस पे 2 इनपुट प्रदर्शित किए गए हैं ए बी और जो यहाँ पर आउटपुट y इक्वल ए बी हम आपको दिख रहा है वो है एंड गेट का आउटपुट और जो यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है वो है नैंड गेट का आउटपुट। अब जब हम नैंड गेट के ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर ए बी यानी कि 0 प्राप्त होता है और जब यह नॉट के सिरे पर जाता है तो यह इसे इन्वर्ट कर हमें 1 प्राप्त कराता है। और जब जो दूसरी कंडीशन है उस कंडीशन में जब हम ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं और बी पर 1 प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो एंड होता है उसके आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है, परंतु जब यह नॉट गेट में जाता है तो हमें पुनः 1 प्राप्त होता है। ये क्या है? यह है नैंड गेट का आउटपुट। तो जो नैंड गेट के कंडीशंस हैं जैसे कि 0 0 तो उसमें हमें 0 प्राप्त होता है और एंड गेट के आउटपुट पर नैंड गेट के आउटपुट पर हमें 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम जब 0 देते हैं एक इनपुट पर, बी पर जब हम 1 देते हैं तो हमें नैंड के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। तो जो ये तीनों कंडीशन है इनमें हमें नैंड गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। और जो चौथी लास्ट कंडीशन है उसमें जब हम ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं तो हमें एंड पर 1 प्राप्त होता है। एंड पर 1 प्राप्त होता है और नॉट के पर वह इनपुट देने पर हमें पुनः 0 प्राप्त होता है। तो नैंड गेट का कुछ इस प्रकार यह नॉट एंड गेट से डिफरेंट होता है। तो ये था नैंड गेट। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट जैसे कि सिंबल आपको प्रदर्शित किया गया है। अब हम नैंड गेट की जितनी भी कंडीशंस होती है उनका अध्ययन करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। जैसे कि इनपुट पर जब हम ए पर 0 देते हैं और बी पर 0 देते हैं तो हमें नैंड गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि हम इधर सिंबल में देख रहे हैं, जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें नैंड के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है, क्योंकि जो एंड का आउटपुट होता है वो होता है ए बी जो कि 0 ही होगा। उसका जो इन्वर्ट होता है वो होता है 1। इस कंडीशन में हमें आउटपुट
हाई स्टेट प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और जो लैंप होता है वो ग्लो करता है। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन को भी देखेंगे। उससे पहले जो ये स्विच 1 है और स्विच 2 है, इन्हें ही हम ए और बी इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम यहाँ पर 0 देंगे, जैसे कि आपको यह ओपन कंडीशन में दिख रहा है, ऐसे ही हम बी पर 0 देंगे, बी पर 0 देंगे तो यह शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा और हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होगा, यानी कि हाई स्टेट प्राप्त होगी और ग्लो करता हुआ लैंप नजर आएगा। और दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन में जब हम ए पर 0 देते हैं, ए पर 0 देते हैं और बी पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो हमें नैंड गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 प्राप्त हमें होता है। ये 1 प्राप्त तब हुआ जब एंड गेट के इनपुट पर 0 और 1 दिए गए, जिससे कि हमें एंड के आउटपुट पर 0 प्राप्त हुआ और फिर नॉट के द्वारा इसे 1 में इन्वर्ट कर दिया गया। तो ये था नैंड गेट की दूसरी कंडीशन, जिसमें कि जो आपका स्विच 1 है, या इसे ए मान सकते हैं और इसे बी मान सकते हैं। जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो आपका सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता और जो आपका करंट फ्लो होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि आपको आउटपुट में 1 और लैंप ग्लो करता हुआ प्रतीत होता है। आपको लैंप ग्लो करता हुआ मिलता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। जो तीसरी कंडीशन है, उस कंडीशन में जब हम इनपुट ए पर 1 देते हैं, इनपुट ए पर 1 देते हैं और बी पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तो हमें नैंड के आउटपुट पर तब भी 1 प्राप्त होता है। जैसे कि आप सर्किट में देख सकते हैं, ये ए है और ये बी है। जब हमने ए को 1 दिया और बी को 0 दिया, तो तब भी आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट नहीं होता और जो आपका सर्किट है, जो आपका करंट है, उसका पाथ कुछ इस प्रकार होता है, जिससे कि हमें आउटपुट में 1 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो करता हुआ दिखता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन, जिसमें कि हमने नैंड गेट के इनपुट पर ए का मान 1 रखा और बी का मान 0 रखा। तब हमें जो एंड के आउटपुट पर प्राप्त हुआ वो हुआ 0 और फिर यह गया नॉट के इनपुट पर, जिसे कि हमें नॉट से 1 प्राप्त हो गया और आउटपुट हमें हाई प्राप्त हुआ। अब जो चौथी लास्ट कंडीशन है वो है जब हमने ए पर 1 दिया और बी पर भी 1 दिया, तो देखते हैं क्या होता है। जब हमने ए पर 1 दिया, बी पर 1 दिया, तो हमें एंड के आउटपुट पर तो 1 ही प्राप्त होगा और जो नॉट गेट है वह इस कंडीशन में 1 को 0 में इन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमें आउटपुट पर नैंड गेट के आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। जैसे कि आप आउटपुट पर 0 देख पा रहे हैं और इस कंडीशन में जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है, जैसे कि आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पे हम जब 1 इनपुट देते हैं ए पर और बी पर भी 1 इनपुट देते हैं,
तो इस कंडीशन में जो आपका सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपका जो आउटपुट है वो लैंप पर नहीं प्राप्त होता। तो ये था नैंड गेट के इक्विवेलेंट सर्किट के साथ अध्ययन। ये है नॉर गेट। नॉर गेट जैसे कि यह एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं वो बेसिक लॉजिक गेट जैसे कि एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट, यह जो तीन गेट्स हैं यह बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। तो जो यूनिवर्सल गेट है यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैंड गेट जिसका कि अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा है नॉर गेट जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जो नॉर गेट होता है वो बेसिक और गेट और बेसिक नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जैसे कि आप नॉर गेट के सिंबल को देख पा रहे हैं, नॉर गेट का सिंबल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वह किस प्रकार बनता है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वह और गेट के जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वो और गेट के और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है जैसे कि आप सिंबल में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस सिंबल में जो ए सिंबल है इस पर नॉट को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जो कि एक बबल है और गेट को यहाँ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जो कि और गेट का सिंबल होता ही है। अब हम देखेंगे कि जब हम नॉर गेट के इनपुट पर इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट पर किस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है। जब हम नॉर गेट के इनपुट पर ए देते हैं और दूसरे इनपुट पर बी देते हैं तो हमें आउटपुट पर नॉर गेट के ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। नॉर गेट को जानने से पहले हमें और गेट को जानना जरूरी हो जाता है जिससे कि हम नॉर गेट को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप और गेट को देख पा रहे हैं, और गेट का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे कि यहाँ पे इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी। जब हम और गेट के इनपुट पर ए और बी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए प्लस बी प्राप्त होता है। जो a प्लस बी है वह और गेट का आउटपुट होता है। हम यह कह सकते हैं जो और गेट का आउटपुट होता है वह इनपुट के a और b या इससे अधिक भी इनपुट हो सकते हैं तो उनके योगफल के बराबर होता है। यदि यहाँ पर n तक इनपुट होते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस n के योग के बराबर जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है वो प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे जो और गेट का ट्रूथ टेबल होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रूथ टेबल, जब हम और गेट का जब कोई भी इनपुट 1 होता है
तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे कि 1 प्लस 1 होता है तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है, और जब 1 प्लस 0 होता है तो हमें तब भी 1 ही प्राप्त होता है, और जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हैं, जब हम 0 0 देते हैं ए पर और बी पर 0 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, और बाकी जो तीनों कंडीशंस होती हैं उनमें हमें 1 प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब हमने 0 0 1 दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब 1 और 0 देते हैं तब भी 1 प्राप्त हुआ, और जब जो चौथी लास्ट कंडीशन है उसमें भी हमें जब हम 1 1 देते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। जब हम ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, देते हैं तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। तो ये था और गेट। अब इसके माध्यम से हम नॉर गेट को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नॉर गेट प्रदर्शित किया गया है। जब हम नॉर गेट के इनपुट पर 1 देते हैं या 0 देते हैं ए पर, और बी पर भी 0 देते हैं तो हमें और पर यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। आप बी जो आपको सिंबल दिख रहा है उसमें आसानी से समझ सकते हैं। जब ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें और गेट का आउटपुट ए प्लस बी हमें 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन जो नॉट होता है इसमें लगा हुआ, वह उसे इन्वर्ट कर हमें 1 प्राप्त कराता है। जो कि हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है 1 इस कंडीशन में। और जो दूसरी कंडीशन है उसे हम अप्लाई करके देखें तो क्या होता है। जब हम और पर 0 देते हैं, ए पर 0 देते हैं और बी पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट और गेट का जो होता है वो 1 प्राप्त होता है, और जो हमें अंत में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है 0। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब हमने इनपुट पर 0 दिया, बी पर 1 दिया तो हमें और का तो आपको पता ही है 1 प्राप्त होगा, लेकिन नॉट गेट के कारण हमें यहाँ पर वह उसे इन्वर्ट कर देता है और हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे कंडीशन में भी यही होता है। अब हम चौथी लास्ट कंडीशन देखेंगे। जब हम यहाँ पर ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं तो हमें जो और होता है उसके आउटपुट पर 1 मिलता है, और नॉट गेट के होने के कारण हमें फिर पुनः यहाँ पर 0 प्राप्त होता है, जो कि आउटपुट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये था नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। यह कैसे काम करता है यह मैंने आपको इस सिंबल के जरिए बता दिया है। अब हम चलेंगे इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उस पर। नॉर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम नॉर गेट के सभी कंडीशंस का एक एक कर अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब हम ए प्रोवाइड करते हैं, ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं और बी पर 0 देते हैं, 0 ए पर बी पर 0, तो हमें और के आउटपुट पे 0 प्राप्त होता है, परंतु जो नेट गेट के एंड गेट के द्वारा हमें पुनः 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये है नॉर कंडीशन, नॉर गेट की प्रथम कंडीशन। जब हम यहाँ पर ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें नॉर गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि हम इक्विवेलेंट सर्किट में देख सकते हैं, इसे हम ए मान लें
और इसे हम b मान लें। जब हम a पर 0 देते हैं, b पर 0 देते हैं, तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता, जिससे कि जो हमारा करंट का पाथ होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें कि हमें आउटपुट प्राप्त होता है और लैंप ग्लो करता प्राप्त होता है। अब हम दूसरी कंडीशन को देख लें। जब हम a पर 0 देते हैं, a पर 0 देते हैं, b पर 1 देते हैं, तो हमें नॉर के आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। हम इस कंडीशन को इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वहां पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि इसे a और इसे b। जब a 0 होता है और b 1 होता है, तब जो सर्किट होता है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जिससे कि हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में जब हम नॉर के a पर 1 देते हैं और b पर 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर नॉर के आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। तो हम इसे अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पर। जब a हम 1 देते हैं और b पर हम 0 देते हैं, तब भी जो आपका सर्किट होता है वह शॉर्ट सर्किट होता है, और हमें जो आउटपुट है वहां पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है नॉर की। जब हम a पर 1 देते हैं, सॉरी ये है चौथी कंडीशन। जब हम a पर 1 देते हैं, b पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यह किस प्रकार, जब हम a पर 1 देते हैं, b पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि जो सर्किट है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सनॉर गेट के बारे में। एक्सनॉर गेट क्या होते हैं? एक्सनॉर गेट यह अदर लॉजिक गेट्स में आते हैं। अदर लॉजिक गेट्स जो यूनिवर्सल और बेसिक लॉजिक गेट्स के संयोग से बनाए जाते हैं। तो ये है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट, जैसे कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, एक्सनॉर गेट एक्स और गेट की तरह ही होता है। एक्स और गेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो n जुड़ा है वह नॉर गेट को जोड़ देता है, जैसे कि एक्स नॉर गेट आपको सिंबल में दिखाई दे रहा है। इसमें दो इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, a और b, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमें y सिरे पर प्राप्त होता है, जो इक्वल होता है a x नॉर b। इसे आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी जान सकते हैं। एक्स नॉर गेट, इसे हम इस ऑपरेशन को, जो एक्स नॉर गेट का ऑपरेशन है, उसे हम इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इस सिंबल द्वारा एक्स नॉर एक्स और गेट को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप एक्स और गेट के ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो एक्स नॉर के आउटपुट में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ए एक्स और ऑपरेशन बी का बार, इन दोनों का बार होगा। तो यह होगा एक्स नॉर गेट का आउटपुट, जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हैं। तो ये है एक्स नॉर गेट का आउटपुट। जो आप यहाँ पर ये वाला आउटपुट देख रहे हैं, ये एक्स और गेट का आउटपुट होता है। ये होता है एक्स और गेट का आउटपुट।
ये एक्सऑर गेट का आउटपुट है, क्योंकि जो एक्सनॉर गेट होता है वो एक्सऑर गेट के ही समान होता है, परंतु उसका जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट रूप में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये जो एक्सनॉर गेट होता है वो उसका आउटपुट एक्सऑर गेट के इन्वर्ट में हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसके ट्रुथ टेबल को, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि जब हम एक्सनॉर गेट के इनपुट पर 0 देते हैं और बी पर भी 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर एक्सनॉर गेट के आउटपुट पर हमें 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम दूसरी कंडीशन में जब हम ए पर 0 देते हैं और बी पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट पर दूसरी कंडीशन में 0 प्राप्त होता है। ये है दूसरी कंडीशन। और जब हम तीसरी कंडीशन में ए पर 1 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तब हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। और जब हम चौथी लास्ट कंडीशन में एक्सनॉर गेट के इनपुट पर जो ए इनपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके इनपुट पर 1 देते हैं और जो दूसरा इनपुट है जो है बी उस पर जब हम 1 देते हैं, यानी कि जब दोनों सिरों पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट पर एक्सनॉर के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। अब आपने इस कंडीशन में ये प्राप्त कर लिया होगा जब, या आपने ये नोटिस किया होगा जब ए पर 0 होता है, बी पर 0 होता है तो हमें 1 प्राप्त होता है, और जब इनपुट पर ए पर 1 होता है, बी पर 1 होता है तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है, और बाकी दोनों कंडीशंस में हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो जब आप एक्सनॉर गेट के इनपुट पर सेम इनपुट देते हैं जैसे कि 0 0 तो आपको 1 प्राप्त होता है, और दूसरी कंडीशन में जब एक्सनॉर गेट के इनपुट पर आप 1 देते हैं और बी पर 1 देते हैं तो आपको आउटपुट तब भी 1 प्राप्त होता है। तो एक्सनॉर गेट में जब दोनों सेम कंडीशंस में इनपुट होते हैं तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 इनपुट के रूप में हो, उस कंडीशन में हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये था एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल, लेकिन इंटरनली इसमें क्या हो रहा है वो हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो एक्सनॉर गेट की जो टेबल है वो हमें कुछ उसे याद करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए हम इसका जो एक्सनॉर गेट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। उसमें देखेंगे कि हमें किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो चलिए एक्सनॉर गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सनॉर गेट, या कह सकते हैं ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पे बेसिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिक गेट जो कि एंड गेट, नॉट गेट और गेट होते हैं। ये जो 3 गेट्स होते हैं ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 नॉट, जैसे कि नॉट गेट 1 इसका नाम दे देते हैं, नॉट गेट 2 इसका नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो आपका एंड गेट है वो भी इसमें 2 प्रयोग में लाए गए हैं, एंड 1 और ये
एंड इसे 2। तो मैंने इसे नाम दे दिया है एंड गेट 1 और एंड गेट 2, और एक और गेट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सनॉर गेट। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार यह वर्क करता है। आपने पिछली क्लास में देखा होगा एक्स और गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर में कि जो आपके नॉट गेट हैं लगे हुए, वो दोनों जो एंड गेट्स हैं यहाँ पर उनके एक एक इनपुट पर लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर उसमें ए पर नॉट गेट लगा था और दूसरे के बी पर नॉट गेट लगा था, तो उसमें विपरीत इनपुट्स पर नॉट गेट का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस एक्सनॉर गेट में जो एंड गेट है उनमें एक ही एंड गेट में इसका प्रयोग किया गया है, जो कि है एंड 2। तो इसके जो दोनों इनपुट्स होंगे वो पहले एंड गेट के इन्वर्ट में होंगे। अब इस पे जो आपका इनपुट होता है वो अप्लाई करके देखते हैं। अब जब हम ए जो इनपुट है, जो पहला सिरा है, उस पर ए देते हैं और जो बी है उस पे बी, जो बी दूसरा सिरा है उस पे बी देते हैं, तो जो इनपुट होता है वो एंड पहला जो एंड 1 है उसके लिए जो जो इनपुट होगा वो यही रहने वाला है, ए और बी। लेकिन जो आपका एंड दूसरा गेट है, एंड का दूसरा गेट है, उसमें उसमें यहाँ पर ए बार होने वाला है और यहाँ पर दूसरे इनपुट पर बी बार होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार बी बार, और यहाँ पर जो आपका एंड का जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा ए बी। और इसके विपरीत यहाँ पर जो दूसरा एंड गेट है उसके आउटपुट पर आपको ए बार बी प्राप्त होता है। और जो आपका तीसरा जो और गेट है यहाँ पर लगा हुआ, वह उसका काम होता है दोनों को ऐड करना, जो उसके इनपुट्स हैं दोनों को ऐड करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये वाला जो ए बी है, ए बी बार है, वो ये है, और प्लस ये प्लस करता है जैसे कि आप जानते हैं और गेट, तो ये प्लस करेगा इस वाले इनपुट को, तो आपको आउटपुट पर प्राप्त होगा ए बार बी बार प्लस ए बी। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल में प्रदर्शित किया गया है। जो ये वाला आउटपुट है, ये है आपका एक्स और गेट का आउटपुट। ये है एक्सॉर गेट का आउटपुट। अब हम देखते हैं कंडीशन, एक एक करके कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। जब हम एंड जो पहला है और ये दूसरा है, जब हम एंड गेट के ए पर 0 देते हैं और बी पर 0 देते हैं, तो हमें यहाँ पर जो एंड गेट का आउटपुट है वो यहाँ पर 0 प्राप्त होने वाला है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो इनपुट जो बी पे जाएंगे, जो आपका दूसरा एंड गेट है उसके जो इनपुट्स में तो इनपुट्स होंगे वो होंगे 1 जो कि एंड गेट के द्वारा इन्वर्ट होंगे। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा 1। और गेट का कार्य होता है दोनों इनपुट्स को जोड़ना, तो 0, और वो ये करेगा 0 प्लस 1, ये होगा और गेट का कार्य। तो यहाँ पर जो ए बार बी बार प्लस ए बी होगा वो इक्वल होगा 1 के, जैसे कि आप यहाँ ट्रूथ टेबल में आउटपुट को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम जो चौथी कंडीशन है, दूसरी और तीसरी, यह कंडीशन आप अप्लाई कर देख सकते हैं, या मैं पहले जो दूसरी कंडीशन है उसे अप्लाई कर देता हूँ।
अब जब हम A पर 0 देते हैं, B पर 1 देते हैं, जो कि ट्रूथ टेबल में आप दूसरी कंडीशन देख सकते हैं। जब हम A पर 0 देते हैं, B पर 1 देते हैं, तो हमें पहला जो एंड गेट है, जो पहला एंड गेट है, उसके आउटपुट पर जो पहला एंड गेट है उसके आउटपुट पर हमें 0 प्राप्त होता है और जो दूसरा एंड गेट है उसके जो इनपुट पे जाएगा, यहाँ A पर हमने 0 दिया तो हमें यहाँ पर 1 जाएगा और यहाँ पर B इनपुट में जाएगा जिसका कि आउटपुट हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब यह जो आउटपुट है एंड के वो और गेट के द्वारा जोड़ लिए जाएंगे जिससे हम देख सकते हैं जो कि A बार B बार आपको यहाँ पर 0 होगा और जो A B होगा उसका मान भी 0 होगा तो हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होगा जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं। अब जो तीसरी कंडीशन है इसे आप अपने आप लगाएं। मैं अब आपको चौथी कंडीशंस को बता देता हूँ। चौथी कंडीशन में क्या होगा, तो चौथी कंडीशन है आपको प्रदर्शित की गई है। जब चौथी कंडीशन में जैसे कि आपको चौथी कंडीशन प्रदर्शित की गई है ट्रूथ टेबल में, जब हम दोनों ए और बी में दोनों में 1 1 अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो जो पहला एंड गेट है उसके जो इनपुट में होंगे वो होंगे 1 1, तो आउटपुट आपको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। लेकिन जो एंड आपका 2 है, जो एंड आपका दूसरा एंड गेट है उसके इनपुट पर आपको यहाँ पर 0 दिया जाएगा और यहाँ पर भी 0 दिया जाएगा क्योंकि इसके इनपुट पर नॉट गेट का प्रयोग किया गया है जो कि इनपुट के वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार 1 आएगा, तो यह इसे 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब यहाँ एंड गेट के इनपुट पर 0 जाएंगे तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो जब यहाँ पर इनपुट और गेट पर जाएंगे तो उसके आउटपुट पर हमें 1 + 0 प्राप्त होगा जिससे कि आउटपुट हमें 1 प्राप्त होगा जैसे कि आप ट्रूथ टेबल की चौथी लास्ट कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये था XNOR गेट का ट्रूथ टेबल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे आप ट्रूथ टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जो ये ट्रूथ टेबल है, यह किस प्रकार बनी है, जो इसके आउटपुट है वह हमें किस प्रकार प्राप्त हुए हैं। तो ये था XNOR गेट। ये है XOR गेट। इसे हम एक्सक्लूसिव, यहाँ पर लिख दूं, इसे हम एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव OR गेट जैसे कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, यह OR गेट की तरह ही होता है, इसका सिंबल OR गेट की तरह ही होता है, परंतु जो XOR है उसके लिए यहाँ पर ये वाली लाइन जो ये कर्व में है, यह इसे XOR बना देती है। तो ये था XOR का सिंबल और जो इसका आउटपुट होता है वो होता है A XOR B। जो XOR ऑपरेशन है उसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है प्लस और उस पर एक सर्कल, तो ये होता है XOR ऑपरेशन का सिंबल। तो हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं XOR गेट की, जैसे कि आप टेबल देख सकते हैं। जो ट्रूथ टेबल है उसमें 2 इनपुट्स हैं A और B, सभी
लॉजिक गेट्स की तरह है और आउटपुट है y, जो होगा y इक्वल a XOR ऑपरेशन b। यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा a XOR ऑपरेशन b के बराबर। ये यहाँ पर आउटपुट हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम जब XOR गेट पर a पर 0 देते हैं, b पर 0 देते हैं, तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। और जब यहाँ पर 0 देते हैं a पर और b पर 1 देते हैं, तब हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। और जब हम 1 0 देते हैं, a पर 1 b पर 0 देते हैं, तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है। जो लास्ट कंडीशन है, जब हम दोनों a पर 1 b पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। आपने एक पॉइंट ध्यान में रखा होगा, जब हम 0 0 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, और जब हम 1 1 दे रहे हैं तब भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसे इस प्रकार समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हम जो XOR गेट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिससे कि हम आसानी से इस ट्रूथ टेबल के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए XOR गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ XOR गेट, या कह सकते हैं एक्सक्लूसिव गेट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें तीनों बेसिक गेट्स जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट का प्रयोग किया गया है। जो इसमें 2 एंड गेट हैं, पहला और दूसरा, उनके जो इनपुट हैं वो हैं A और B। और इसमें जो 2 नॉट गेट्स का प्रयोग किया गया है वो इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला एंड गेट है उसके लिए इनपुट A और B हैं। जो A इनपुट होगा वह एंड गेट में प्रवेश करेगा, जो B इनपुट है वो भी प्रवेश करेगा, लेकिन इन्वर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम B देंगे तो ये B बार हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा एंड गेट है उस पे जो A इनपुट है उसका बार हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो B होगा वो प्रारंभिक जो इनपुट होगा उसी अवस्था में वह रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब हमने A और B को A एंड पे दिया या इस इंटरनल सर्किट पर अप्लाई किया, तो तब हमें जो एंड 1 पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा A B का बार, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो A है वो नॉर्मली इनपुट एंड में जा रहा है, लेकिन जो B है वो एंड के इनपुट पर इन्वर्ट होकर जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी का बार और ए बी जो कि एंड गेट का ऑपरेशन आउटपुट होता ही है। इसी प्रकार जो ए है वो गया आपके दूसरे एंड गेट में गया, वो भी इन्वर्ट होकर ये ए बार से इनपुट होगा, और जो बी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था जो है उसकी उसी अवस्था में वो दूसरे एंड गेट में प्रवेश करेगा। तो इससे हमें आउटपुट में ए बार बी प्राप्त होगा। और ये दोनों को और गेट के इनपुट पर देने पर हमें आउटपुट में ए और बी का बार प्लस ए बार बी, ये ए बी बार हमें ये वाला प्राप्त हुआ है, और प्लस क्योंकि और गेट है इसलिए इसमें प्लस का साइन लगता है।
ये प्लस का साइन और गेट को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा दूसरा इसके साथ आउटपुट है वो है ए बार बी। अब हम इस पर जो ट्रूथ टेबल है उसे अप्लाई करेंगे, उसकी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि यह किस प्रकार वर्क करता है। अब जब हम इस पर 0 प्रोवाइड करते हैं ए पर और बी पर भी 0 देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 इनपुट होगा एंड गेट के इनपुट पर। जो पहला एंड गेट 1 है उसके इनपुट पर, उसके दूसरे इनपुट पर हमें 0 से 1 प्राप्त होगा और एंड गेट के जो ए वाला इनपुट है उसमें हमें 0 ही प्राप्त होगा, जिससे कि हमें आउटपुट में यहाँ पर 0 ही प्राप्त होने वाला है। और इसी प्रकार जब हम दूसरे एंड गेट में देखेंगे, एंड गेट 2, जब हम इसके इनपुट पर देखेंगे तो जो ए था उसमें हमने 0 दे रखा था, इसलिए यहाँ पर 1 होगा और दूसरे पर बी पर यहाँ पर 0 ही रहने वाला है, तो हमें आउटपुट पर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। और फिर हमें आगे 0 ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ए बी बार जी 0 है, 0 है और ए बार बी भी 0 है, इसलिए हमें आउटपुट में 0 प्राप्त होगा, जो कि पहली कंडीशन को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में जब हम इस पर 0 देंगे ए पर और बी पर 1 देंगे तो हमें जो पहला एंड गेट है उस पर उसके बी इनपुट पर 0 इनपुट होगा और जो ए है वहाँ पर 0 ही रहेगा, जिससे कि हमें आउटपुट पर तब भी 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो इनपुट के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा, 0 0 का 0 ही आएगा और यहाँ पर जो दूसरे एंड गेट पर इनपुट होगा वो होगा 1 एंड 1। अब ये जब इस पे इनपुट होगा तो आउटपुट में हमें प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, तो हमें इस प्रकार जो आउटपुट में और गेट के आउटपुट पर मिलेगा यहाँ तो वो मिलेगा 0 प्लस 1, तो आउटपुट होगा हमारा 1। ऐसा ही तीसरी कंडीशन में आप देख सकते हैं। अब हम चौथी कंडीशन को, जो कि लास्ट कंडीशन है, उसे देखते हैं। जो चौथी कंडीशन है वो है जब हम इनपुट ए पर 1 देते हैं और इनपुट बी पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट तब भी 0 प्राप्त होता है। जब हम ए पर 1 देंगे, बी पर भी 1 देंगे तो हमारा जो एंड 1 है, जो हमारा एंड गेट, जो पहला एंड गेट है उसके इनपुट पर, बी वाले इनपुट पर 0 प्राप्त होगा और इसी प्रकार जो हमारा ए है वो दूसरे एंड पर, जो दूसरा एंड गेट है उस पर 0 प्राप्त होगा और दूसरे जो बी है उसका जो प्रारंभिक मान है वही रहने वाला है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन पर कोई भी नॉट गेट नहीं लगा हुआ है। जो पहला इनपुट है ए, उस पर जो दूसरा एंड गेट है उस पर नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए जो इनपुट था वो इन्वर्ट हो गया और हमें यहाँ पर आउटपुट 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 1 है और दूसरे पर 0 है तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा 0
और प्लस 0, तो हमें इक्वल में 0 ही मिलेगा, जो कि फोर्थ कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो ये था एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट कुछ इस प्रकार कार्य करता है। अब आप ट्रुथ टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये था एक्सॉर गेट।